हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय एकेडमी में मैं आशुतोष पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है बहुपद, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। इसके बारे में जानेंगे, इसका इंट्रोडक्शन क्लास के बारे में बात करेंगे कि ये क्या है, बहुपद क्या होता है, इसके बारे में बात की जाएगी। तो आप लोग सभी लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को। अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे सभी का काम हो सके। तो फिर क्या है इसमें समझते हैं। ये जो हमारा चैप्टर है, ये हमारा बहुपद नाम का चैप्टर है, क्लास 10th का है, ठीक है। और इसके पहले का अगर आपको क्लास देखना है, जैसे कि अगर आपको देखना है कि क्या है फर्स्ट चैप्टर क्या है इसका, तो आपको इसी चैनल पे प्लेलिस्ट पे आपको जाके दे सकते हैं, आपको अवेलेबल है वहाँ पे देखिएगा आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो हम लोग देखेंगे क्या है ये, इसको समझते हैं ध्यान से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। समझते हैं क्या है बहुपद। तो बहुपद जो हमारा है वो होता क्या है, पहले उसको समझते हैं। तो बहुपद क्या है? ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसको हम क्या कर सके, जो जिसका घात जो हो वो धनात्मक पूर्णांक हो, जिसमें चर का घात क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो। बीजीय व्यंजक में आपको पता है चर अचर दोनों चीज आते हैं। अगर मैं बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं, मैं बहुपद की बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं भैया, मैं बहुपद की बात कर रहा हूं। तो बहुपद क्या होता है, ध्यान से सब लोग देखेंगे। बहुपद क्या होता है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। तो बहुपद क्या है, ध्यान से देखेंगे। बहुपद की बात हो रही है। बहुपद क्या है समझते हैं। बहुपद क्या है? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे बीजीय व्यंजक में क्या होगा, चर भी होगा अचर भी होगा, चर भी होगा अचर भी होगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये 2x+3 ये एक बीजीय व्यंजक है। ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। तो इसमें क्या है, चर की घात धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं। पूर्णांक मतलब आपने देखा होगा फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन क्लास में, अगर नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का बहुपद है। और बहुपद क्यों है, क्योंकि ये एक बीजीय व्यंजक है और इसमें चर की घात क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। क्यों धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि कोई पावर नहीं है तो ये एक मानी जाती है, तो ये एक है कि नहीं। तो ये बीजीय व्यंजक है कि नहीं, बीजीय व्यंजक में चर की घात एक हुआ कि नहीं, ये धनात्मक एक धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं, धनात्मक पूर्णांक है। तो भैया जैसे मैं एग्जाम्पल में बात करूं तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। और बात करें जैसे x² प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये भी क्या है, ये भी हमारा बहुपद है, क्योंकि इस बीजीय व्यंजक में चर की घात धनात्मक पूर्णांक है। जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो ये देखिए 2, ये धनात्मक पूर्णांक है, ये भी चर है। यहाँ पे बात करें घात की, ये भी धनात्मक पूर्णांक है। तो अगर ठीक है आगे बात करें, जैसे मैं बोल दिया कि √x प्लस 5x प्लस 6, तो ये हमारा जो बीजीय व्यंजक है इसमें इसकी घात की अगर बात करें तो ये पावर 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे बात करें 5x पावर 1 है, यहाँ पे 6। अगर यहाँ पे चर की बात करें तो यहाँ धनात्मक पूर्णांक था, लेकिन यहाँ पे अगर चर की बात करें तो धनात्मक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक ही नहीं है, ये परिमेय संख्या हो गया, ये पूर्णांक नहीं हुआ, ठीक है। ये भिन्न हो गया, ये भिन्न हो गया, इसलिए ये क्या है, ये हमारा बहुपद नहीं है। बात समझ में ना, ये बहुपद नहीं होगा, कोई दिक्कत। तो बहुपद क्या होता है आप लोग समझे, ठीक है। ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूं 3x³ प्लस 5x² प्लस 6x और प्लस 7, तो ये भी एक क्या होगा, ये भी एक बहुपद होगा, क्योंकि इस बीजीय व्यंजक में यहाँ पे चर की घात 3 है, यहाँ पे चर की घात 2 है, यहाँ पे चर की घात 1 है, तो यहाँ पे चर की घात सभी धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये भी क्या होगा, बहुपद होगा। तो बहुपद सभी को समझ में आया कि नहीं। अब बहुपद में क्या होता है, बहुपद में अगर बात करें तो बहुपद में कुछ इस तरीके से बहुपद होते हैं। बहुपद के अगर भाग की बात करें तो एक होता है एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, एक पदी बहुपद। ये एक पदी बहुपद क्या है, जिसमें एक पद होता है। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 3x 2x 5x², तो एक ही पद है कि नहीं। यहाँ भी देखो एक पद एक पद एक पद, तो इसको बोलते हैं एक पदीय बहुपद। क्या बोलते हैं, एक पदीय बहुपद। अगर मैं बात करूं किसकी, द्विपदी बहुपद की, द्विपदीय बहुपद। तो ये क्या होता है भैया, द्विपदी बहुपद का मतलब होता है जिसमें दो पद होते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5, दो पद हो गए कि नहीं, तो ये द्विपदी बहुपद है। ये क्या है, द्विपदी बहुपद है। अगर मैं बात करूं
आपको और तो एक त्रिपदी बहुपद होता है जिसमें 3 पद होते हैं, जिसको हम बोलते हैं त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद ये क्या होता है समझते हैं इसको भी। तो त्रिपदी बहुपद का मतलब ये है कि जिसमें 3 पद होते हैं, जैसे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो ये क्या हो गए, ये 3 पदी बहुपद हो गए। तो ये एक पदी बहुपद हुआ, ये द्विपदी बहुपद हुआ, ये 3 पदी बहुपद हुआ। ठीक है, अब ध्यान से समझिए अब क्या होता है इसमें। आपने क्या समझा अभी, आपने समझा बहुपद क्या है। बहुपद क्या है तो मैं फिर से बताने का प्रयास कर रहा हूं, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो वो बहुपद कहलाता है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो वो बहुपद कहलाता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। उसके बाद अगर बात करें बहुपद के 3 भाग होते हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। एक पदी में ऐसा बीजीय व्यंजक जो एक पद हो, जिसमें एक पद हो, ठीक है। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो वो एक पदी बहुपद होता है। ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद है वो द्विपदी बहुपद होता है। ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद है वो 3 पदी बहुपद होता है। अब कुछ चीजें और हैं, कुछ चीजें और क्या है उसको समझते हैं। कुछ चीजें क्या है अभी, और बात यह है कि गुणांक की बात होती है इसमें। इसकी बात होती है, गुणांक की बात होती है। जैसे मैं बोलूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। तो अगर बात करा जाए तो ये दोनों चर हैं, ये भी क्या है चर, ये भी क्या है चर, और ये भी क्या है ये अचर है। ये क्या है अचर, ये क्या है अचर। ये चर है, ये चर है, ये अचर है। इसका मतलब चर क्या होता है, अगर मैं चर की बात कर लूं, आपको मैंने बताया नहीं भी चर के बारे में। चर क्या होता है, जिसको हम बदल सकते हैं वो चर कहलाता है, जिसको हम नहीं बदल सकते वो अचर कहलाता है। जैसे पूरा अल्फाबेटिकल नंबर जिसमें ऐड होता है वो चर है, और जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो अचर है। जैसे यहाँ पे देखिए अल्फाबेट इसमें भी ऐड था, इसमें भी ऐड था, तो ये दोनों चर हो गए। ये न्यूमेरिक वैल्यू थी, ये अचर हो गया, कोई दिक्कत इसमें तो ठीक है। तो जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो, अगर मैं बात करूं ये हमारा धनात्मक पूर्णांक है, ये भी हमारा धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक माना जाएगा, इसलिए क्या है बहुपद है, क्योंकि इसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक है, ये बहुपद है, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे कि यक्स का गुणांक बताओ, यक्स का गुणांक, तो यक्स का गुणांक क्या होगा, मतलब यक्स के साथ गुणा के रूप में क्या है, तो यक्स के साथ गुणा के रूप में क्या है, यक्स के साथ गुणा के रूप में 5 है। तो मतलब यक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, यक्स का गुणांक 5 हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, किसका गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए आप लोग, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। एक्स स्क्वायर के गुणांक की बात करें तो एक्स स्क्वायर में गुणा के रूप में क्या दिया है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो एक है, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो गुणांक सभी को समझ में आएगा। जैसे मान लो आपको बोल दिया गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बोल दिया गया, और आपसे पूछ लिया गया कि एक्स क्यूब का गुणांक बताओ, किसका गुणांक बताना है, एक्स क्यूब। अब आप टेंशन में आ जाएंगे, भारी टेंशन, आपका माथा पिराने लगा। सोचोगे भैया कि गुरुजी ने आप बताया था, क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर के गुणा के रूप में एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर के पास था हो गया, एक्स का गुणांक पूछा गया हो गया। लेकिन अगर आपसे क्यूब का पूछा गया तो आप सोचोगे क्यूब तो है ही नहीं है इसमें, तो एक्स क्यूब का गुणांक कैसे निकालेंगे, भैया सही बात है क्यूब नहीं है इसमें, तो उसके लिए हमको एक्स क्यूब ऐड करना होगा। एक्स क्यूब कैसे ऐड करना होगा इस बहुपद में देखेंगे। जैसे मैं इसमें लिख सकता हूं 0x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब देखिए एक्स क्यूब आया कि नहीं आया, अब 0x क्यूब है, इसका मतलब क्या है कि 0x क्यूब है। अब 0 मतलब ये है कि ये 0 हो जाएगा, 0 इसको लेके डूब जाएगा तो इसका काम खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, और एक्स क्यूब भी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स क्यूब का गुणांक जो है, एक्स क्यूब का जो गुणांक है वो क्या आएगा भैया, एक्स क्यूब का गुणांक 3 हो जाएगा। एक्स क्यूब का गुणांक कितना हो जाएगा, 3। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं, सॉरी एक्स क्यूब का गुणांक 3 नहीं होगा, शून्य है, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे मैंने 3 देख के बोल दिया। तो एक्स क्यूब का गुणांक कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब में गुणा के रूप में 0 है, इसलिए एक्स क्यूब का गुणांक क्या होगा, 0 होगा। तो ये बात सभी को समझ में आई होगी, गुणांक वाली बात, पद वाली बात, सभी बात समझ में आई होगी। अब ध्यान से बात को समझिए। अब इसमें क्या पूछेगा आपसे, आप क्लास 10th में पहुंच चुके हैं, आपसे पूछेगा क्या, वो देखते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा कि भैया कि अगर मैं बात करूं कि एफ एक्स का शून्यक बताइए, शून्यक की बात करूं तो शून्यक क्या होता है।
शून्य का मतलब होता है जो बहुपद को शून्य कर दे। शून्य का मतलब क्या होता है? जो बहुपद को शून्य कर दे। जैसे मैं बोलूं कि 5x² प्लस 6x प्लस 7। अब इसका मुझे शून्य बताना है, तो ऐसा मान मुझे रखना होगा जो इसको शून्य कर दे। ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 5 है, एक रखते हैं तो ये हो जाएगा 5, 5 और 7 में 5 के 2, यहाँ पे मतलब ऐसा मान रखें x का जो इसको 0 कर दे, वही इसका शून्य हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, एक मैं दूसरा लेता हूं, जैसे x² प्लस 5x और प्लस 6। ठीक है। अब इसका शून्य की बात करें तो x का मान अगर मैं 2 रखूंगा, x का मान क्या रखूंगा? देखिए x का मान अगर मैं 2 रख दूं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 हो सकता है। चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे। x का मान 0 रख के, सॉरी -2 रख के, x का मान क्या रखेंगे? -2 रखेंगे। यहाँ देखिए -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 और प्लस 6 तो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5 दूना माइनस में 10 और प्लस में 6, 6 4 10 माइनस 10, ये 0 हुआ कि नहीं? ये 0 हो गया। 0 कैसे हुआ? ये 0 इसलिए हुआ क्योंकि x का मान मैंने -2 रखा। इसका मतलब इसको शून्य करने वाला क्या है? x का वैल्यू -2 है। इसका मतलब कि इसका शून्य क्या है? -2। कोई दिक्कत? अब शून्य निकालते कैसे हैं? उसका निकालने का तरीका है गुणनखंड करिए। अब क्या करना है? गुणनखंड। अब देखिए इसका मैं गुणनखंड करता हूँ, तो भैया इसका गुणनखंड करूंगा, गुणा करने पे 6 का गुणा, 1 में 6 1 का 6, जोड़ने पे यहाँ पे प्लस है, जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 5। अब देखिए 2 तिहाई 6, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5 हो गया। तो x² प्लस यहाँ पे क्या निकलेगा? 5 जगह हमने लिखा 2 प्लस 3, x है प्लस 6 है, तो x² प्लस 2 का गुणा x में 2x, 3 का गुणा x में 3x और प्लस 6, तो x² प्लस यहाँ पे कॉमन लेते हैं, x को कॉमन लेंगे कितना आएगा? x प्लस 2, 3 को कॉमन लेंगे x प्लस 2, 3 दूना 6, x प्लस 2 x प्लस 2, तो x प्लस 2 एक ब्रैकेट में और x प्लस 3 एक ब्रैकेट में। शून्य निकालना है, बराबर 0 कर दीजिए। बराबर क्या करना है आपको? 0 करना है। अब बराबर 0 करना है कि हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0, x इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा? -3। मतलब ये आपके शून्य निकल के आ गए। अगर आप इन दोनों का मान यहाँ पे रखते हैं x का मान, तो ये शून्य हो जाएगा। इसका मतलब इसका शून्य क्या है? ये तो सभी को बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये चीजें समझ में, सबको समझ में आ रही होगी। चलिए अब देखिए ध्यान से बात को समझिए। अगर मैं बोलूंगा कि आगे बात की जाएगी क्वेश्चन के आधार पे, क्वेश्चन क्या है, ठीक है, आगे चलते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन के साथ, एक्सरसाइज के साथ 2.a स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। तो आपको ये चीजें जो मैंने बताया वो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ये चीज, तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं आपसे।